ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था 0 टू हीरो लेवल केमिस्ट्री, राइट। यानी कि आपको अगर केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, इवन और कोई भी सब्जेक्ट या फिर केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे 0 टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग देख रहे थे मैटर, हमने स्टार्ट किया था मैटर से। हमने देखा था मैटर क्या होते हैं और हमने इन सभी चीज़ों को जाना था। और हमने ये भी बताया था ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि ये सब ऊर्जा होते हैं, ये द्रव्य नहीं है, राइट। फिर हमने आपको ये सब बताया था, ठीक है। तो ये प्रीवियस यानी कि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, राइट। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, हमने कल एक क्वेश्चन बोला था कि कणों के बीच यानी पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। तो हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके समझाया जाएगा, राइट। तो आइए इस वीडियो में हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, ये तो हमने बताया। अब हमें कैसे पता, यानी कि ये क्वेश्चन तो है ना कि कैसे पता कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया था? पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, राइट। पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। अब हमें कैसे पता, तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, राइट। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई जार है जिसमें हमने क्या भर दिया, वाटर यानी कि पानी। ये क्या है, ये सब पानी है, राइट। हमने इसमें पानी भर दिया, ये सब क्या है, पानी है, राइट। ये क्या है, पानी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें नमक मिलाएं, नमक, राइट। अगर हमने इसमें नमक मिला दिया, ठीक है, तो पानी का जो स्तर है ये यहीं तक रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकल से समझते हैं कि हमारे पास पानी था, राइट। हमने इसमें नमक डाला, लेकिन पानी वहीं का वहीं है, ये ऊपर नहीं उठा, यानी इसका स्तर ऊपर नहीं गया नमक डालने पे भी। ऐसा क्यों होता है? जैसे स्टूडेंट्स, ये हमारा पानी का कण है, राइट। मान लीजिए ये सब हमारे पानी के कण हैं, राइट। मान लीजिए ये हमारा पानी का कण है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसमें डाला नमक, राइट। हमने इसमें क्या डाला, नमक, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जो नमक के कण हैं इसके बीच में जगह है ना, वो इसी के आसपास बैठ जाएंगे, ठीक है। जो नमक के कण हैं वो इसी के आसपास बैठ जाएंगे। यानी कि इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता चलता है कि पानी वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा नमक डालने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी जल के कण होते हैं, हमने बताया ना पदार्थ के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के बीच नहीं, सॉरी, पदार्थ के कणों के बीच ये सभी क्या हैं, ये कण हैं, राइट। ये सभी क्या हैं, कण हैं। स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। यानी कि जो ये नमक है ये इसी कणों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यानी नमक के कण बीच में एडजस्ट हो जाएंगे, ये हमने आपको एडजस्ट करके दिखाया। इसीलिए पानी का स्तर नहीं बढ़ता है, यानी कि पानी यहाँ तक भरा है तो यहीं तक रहेगा, वो उसका ऊपर तक नहीं जाएगा कि नमक डालने से ऊपर चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। यानी कि स्टूडेंट्स, हमने आपको ये समझाया कि जैसे हमारा पानी का कण है तो उसके बीच में हमने बताया ना नमक के कण कैसे बीच में आ जा रहे हैं, इसीलिए जल का स्तर यहीं तक रहेगा, ठीक है। जहाँ पहले था वहीं तक रहेगा।
इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। देखिए नमक के कण ये बीच में बैठ गए ना, इससे हमें यही तो पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। सो ये हमने आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझा दिया, राइट। इसीलिए इसका नाम है केमिस्ट्री 0 to एडवांस लेवल। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये स्टार्टिंग है स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज कणों के बीच में स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। हाँ, ये तो हमने जान लिया। अगला पॉइंट क्या है? कणों के बीच स्थान तो होता ही है, और पदार्थ के कण, हमने क्या बताया? पदार्थ के कण लगातार गतिमान है, राइट। पदार्थ के कण लगातार गतिमान है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान है, राइट। अब हमें कैसे पता कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान है? स्टूडेंट्स, इसे भी हमें प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं, राइट। सो हम लोग क्या प्रैक्टिकल करेंगे, जस्ट देखते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में अगरबत्ती तो जलाते ही हैं, राइट। सो अगर हमने यहाँ पे अगरबत्ती जला दिया, राइट, मान लीजिए एक किनारे अगरबत्ती जल रही है, राइट। ये मान लीजिए अगरबत्ती है, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए कोई यहाँ पे है, यहाँ खड़ा हुआ है। अब इसकी जो सुगंध है ये इसके नाक तक कैसे पहुँचेगी? तो पदार्थ, हमने बताया ना, पदार्थ के कण लगातार गतिमान है, यानी कि पदार्थ के कण गति करते करते नाक तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो इस प्रैक्टिकल से हमें क्या समझ में आता है कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान हैं, यानी कि ये हमने अगरबत्ती जलाया, इसकी सुगंध कैसे पहुंचेगी यहाँ तक? कणों की गति करके, ठीक है। कण जो हैं गति करके यहाँ तक सुगंध पहुँचाएंगे, ठीक है। यानी कि पदार्थ के कण लगातार गतिमान है। इसे भी हमने प्रैक्टिकल के थ्रू समझा दिया, राइट, है ना। इंटरेस्टिंग। Now students, the next point is कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि कण जो गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा होती है, राइट। गतिज ऊर्जा होती है, और जो ये गतिज ऊर्जा है वो पदार्थ के कणों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि हमने क्या बताया? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों की गति के लिए उत्तरदायी है। हमने क्या बताया? कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। ये जो गतिज ऊर्जा है ये पदार्थ के कणों की गति के लिए उत्तरदायी है, राइट। कौन? गतिज ऊर्जा, ओके। यानी कि इससे हमें एक पॉइंट और निकल के आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या है? जिस कण की गति ज़्यादा है, जिस कण की गति ज़्यादा है, गति ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, राइट। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी।
किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? कणों की। किसकी गति ज़्यादा है? कणों की गति अगर ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी कि इससे हमें एक और पॉइंट खुद से समझ में आ जा रहा है ना, कि अगर कणों की गति कम है, कणों की, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कणों की गति ज़्यादा है तो राइट। ओके, हमने बताया कणों की गति ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इससे एक पॉइंट और समझ में आ रहा है ना, यानी कि कणों की गति कम है तो, कणों की गति कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी, राइट। यानी कि हमने क्या बताया, अगर कणों की गति कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी, राइट। यानी कि कणों की गति अगर कम है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यानी कि कणों की गति अगर ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और कणों की गति कम है तो गतिज ऊर्जा कम होगी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसे एक उदाहरण और एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ना फ्रिज क्या होता है? हाँ, हम सभी जानते हैं फ्रिज, राइट। ये क्या है? फ्रिज है। और केक तो हम सबका मन पसंद होता है, राइट। फ्रिज में मान लीजिए केक रखा हुआ है, फ्रिज में क्या रखा हुआ है? केक। और केक क्या है? ठंडा है। केक क्या है? ठंडा है। यानी कि जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज में केक रखा हुआ है, वाओ, राइट। फ्रिज में क्या रखा हुआ है? केक रखा हुआ है। और केक कैसा है? ठंडा है। केक कैसा है? ठंडा है। और स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारा किचन है, ठीक है। मान लीजिए हमारा किचन है। क्या है? किचन है। मान लीजिए एक जगह हमारा किचन है। अब किचन में क्या बन रहा है? मान लीजिए लिट्टी चोखा बन रहा है, राइट। किचन में बन रहा है लिट्टी चोखा। किचन में बन रहा है लिट्टी चोखा, राइट। और ये क्या है स्टूडेंट्स? गरम है, राइट। ये क्या है? ये गरम है, ठीक है। यानी कि फ्रिज में केक रखा हुआ है, केक ठंडा है, और किचन में बन रहा है लिट्टी चोखा, राइट। वो क्या है? गरम है। तो आप बताइए किसकी सुगंध सबसे पहले आएगी? आप बताइए किसकी सुगंध सबसे पहले आएगी? किचन में जो लिट्टी चोखा बन रहा है उसकी, राइट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये गरम है। तो गरम है तो इससे क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि तापमान अगर ज़्यादा है तो, यानी कि तापमान अगर ज़्यादा है तो कणों की गति तेज़ी से होगी, राइट। यानी कि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज में रखा हुआ है आइसक्रीम। क्या रखा हुआ है? आइसक्रीम। ऑब्वियसली ये ठंडा ही है, राइट, है ना। और किचन है, ठीक है। क्या है? किचन। किचन में क्या बन रहा है? मोमोज, राइट। या फिर क्या बन रहा है? चाउमीन। चाउमीन। ये क्या है? गरम है। तो हमें किसकी सुगंध पहले आएगी? चाउमीन की, राइट। तो हमें चाउमीन की सुगंध यानी खुशबू नाक में पहले आएगी। क्यों? क्योंकि ये गरम है। तो गरम है तो हमने क्या बताया? जिसका तापमान ज़्यादा होता है कणों की गति तेज़ी से होती है और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो है ना मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और केमिस्ट्री 0 से हीरो यानी 0 टू एडवांस लेवल या 0 टू हीरो पढ़ना हो
तो प्लीज़ चैनल से बने रहें। थैंक यू।